एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में एक एंजल उड़कर कहीं पर जा रही थी और वो बोल रही थी, किसी ने मुझे बोला था कि मुझे इंसानों के बारे में और भी चीजें जानना चाहिए, इसलिए मैं अभी बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और ये बोलते हुए तो वो इंसानों की दुनिया में भी पहुंच जाती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। वही दूसरी तरफ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में ओवर टाइम करने के बाद बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट और टायर्ड होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। और फिर मेन कैरेक्टर हमें बता रहा था कि 1 महीने हो चुके हैं कि मैं हाई स्कूल में आ चुका हूँ और अभी अकेला रह रहा हूँ, लेकिन मुझे तो अब इसकी आदत हो चुकी है। और ये बोलते हुए तो वो बेड पर सो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी उठ जाता है। फिर वो फ्रिज से दूध निकालकर उसको डालने के बाद पीने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी बैल्कनी का दरवाजा तो खुला हुआ है, जो देखकर वो जैसे उसको बंद करने के लिए आगे आता है तो फिर वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके बैल्कनी में वही एंजल थी जो कि बहुत ही आराम से सो रही थी। और उसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसके हाथ से तो दूध का कप गिर जाता है और वो दूध तो सीधा एंजल के चंगू मंगू के ऊपर गिरता है। और उसकी इतना ज्यादा चिल्लाने की वजह से तो वो प्यारी सी एंजल उठ जाती है और बोलती है, तुम्हारा गुड मॉर्निंग। और उसको देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर भी ब्लश करने लगता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। और तभी वो नोटिस करता है कि उसके वजह से तो उस एंजल के कपड़े तो गंदे हो चुके हैं। और इसके अगले पल ही हमारी एंजल तो कपड़े चेंज कर रही थी। वही दूसरी तरफ बाहर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा था और अपने आप से ही बोलता है, आखिरकार मेरे घर पर एक कौन है? क्या एक कोई कॉस्प्लेयर है या फिर मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है? क्या आसपास में कोई कैमरा तो नहीं है? और वो तो बस ये सब कुछ सोचकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। लेकिन तभी वो एंजल बोलती है, क्या तुम्हारे पास कुछ कपड़े होंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी कपड़े नहीं है। और उसको देखकर तो मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है। और इसके बाद तो वो बहुत सारे कपड़े खोजने लगते हैं। कुछ देर बाद वो एंजल कपड़े पहन लेती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे माफ कर देना, मेरे पास बस यही अच्छे कपड़े थे। एंजल बोलती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे परमिशन के बिना ही मैं बैल्कनी में सो रही थी, क्योंकि मुझे और कोई सोने का जगह भी नहीं देखा। और मेरा नाम तोआ है, तो क्या मैं तुम्हारी नाम पूछ सकती हूँ? जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरा नाम है तोकोमित्सु शिंतारो। तोआ बोलती है, शिंतारो आप बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन हो, आपका दिल बहुत ज्यादा साफ है। आपके पेरेंट्स कहाँ पर है? मुझे आपके पेरेंट्स को भी ग्रीट करना चाहिए। शिंतारो बोलता है, असल में मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं रहते, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। ये सुनने के बाद तो एंजल थोड़ा सा शॉक्ड होकर बोलती है, क्या आप इतने बड़े घर पर अकेले रहते हो? वहीं पर शिंतारो भी कंफ्यूज होता है और बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या बोल रही हो? तो वह बोलती है, मैंने बाहर तो इस घर पर बहुत ही सारे खिड़की देखे थे, तो यहाँ पर तो बहुत सारे रूम्स होंगे, है ना? जो सुनकर तो शिंतारो बहुत ज्यादा अजीब सा मुंह बनाकर अपने मन में बोलता है, लगता है इसको अपार्टमेंट के बारे में भी नहीं पता। और इसके बाद जैसे ही तोआ को पता चलता है सिर्फ एक ही रूम में शिंतारो रहता है, तो फिर वो तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और वो ये भी बोलती है, आपका घर भले ही छोटा हो, लेकिन आपका घर बहुत ज्यादा प्यारा है। वहीं पर शिंतारो अपने मन में बोलता है, ये थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन ये अच्छी है। इसके बाद शिंतारो बोलता है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार तुम मेरे बैल्कनी में क्यों सो रही थी? जिसमें तोआ बोलती है, मैं आपके बैल्कनी में सोई हूँ, तो बदले में मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या आपके पास कोई भी काम है क्या जो मैं कर सकती हूँ? शिंतारो बोलता है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वह बोलती है कि नहीं, आप मुझे काम बोलिए, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। और ये बोलते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही क्लोज होती है। और तोआ को अपने इतना ज्यादा क्लोज देखकर तो शिंतारो कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगता है। फिर वो उसको हटाकर बोलता है, मेरे पास कोई भी काम नहीं है जो कि तुम कर सकती हो, और तुम्हें मेरे लिए कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस ऐसे ही बैठी रहो। फिर तोआ बोलती है, तो फिर मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। और फिर वो जैसे ही फ्रिज खुलती है तो वहाँ पर एक भी खाना बनाने का सामान नहीं होता, जो देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है। शिंतारो बोलता है, क्योंकि मैं ज्यादातर खाना नहीं बनाता, मैं एक मंगा कर खाता हूँ। तो वह बोलती है, ठीक है, तो फिर मैं पहले इस रूम को क्लीन कर लेती हूँ। तो वह घबरा कर बोलता है, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल सामान यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और तभी तोआ तो एक बुक से टकरा जाती है, जो कि कुछ एडल्ट बुक होता है। इसके बाद जो शिंतारो है वो तो अपने एडल्ट बुक को संभालने लगता है। ठीक तभी जो तोआ है वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जो सुनकर शिंतारो बहुत ही जल्दी से वहाँ पर आकर बोलता है, आखिरकार क्या हुआ है? तोआ बोलती है, ये दोनों बिल्लियां लड़ रही है, लेकिन लड़ना तो बुरी बात है, तुम दोनों ऐसे लड़ा मत करो। इसके बाद शिंतारो तोआ के सारे हाथ पर बैंडेज कर देता है और बोलता है, तुम्हें उन दोनों बिल्लियों के लिए ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों कभी कभार लड़ते हैं और फिर वापस में मिल भी जाते हैं। तोआ बोलती है, आपका शुक्रिया, आप बहुत ज्यादा काइंड हो। शिंतारो बोलता है, तोआ क्या घर से भाग जाना ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, और रात को किसी अनजान व्यक्ति के घर पर रहना भी अच्छा नहीं है, तुम्हें जल्दी से अपने घर वापस जाना चाहिए। क्या तुम आसपास में ही रहती हो? तोआ बोलती है, असल में मैं आसपास में नहीं रहती, मैं हेवन में रहती हूँ। ये सुनकर तो
सिंतारो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है क्या ये कोई बिल्डिंग का नाम है। तो वह बोलती है हेवन, मतलब जहाँ पर की गॉड रहते हैं, और मैं तो अभी तक अच्छी तरीके से तुमको मेरा इंट्रोडक्शन ही नहीं दी। असल में मैं एक हेवन की एंजल हूँ। वहीं पर इसकी ये सब बातें सुनकर तो सिंतारो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और सोचता है कि ये कोई मजाक कर रही है, लेकिन तो ये सब कुछ बोलते हुए काफी ज्यादा सीरियस थी और उसके आंखें देखकर तो सिंतारो भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और तो वह ये भी बताने लगती है कि असल में गॉड ने मुझे कहा है कि मुझे ह्यूमंस के बारे में जानना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। दूसरी तरफ उसकी सब कुछ बातें सुनकर तो सिंतारो अपने मन में बोलता है शायद ये लड़की कोई पागल वागल है, मुझे इससे दूरी बनाए रखना पड़ेगा। कोई पागल या अजीब इंसान ही तो किसी स्ट्रेंजर के बैल्कनी में ऐसा सोएगा, मतलब कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। और ये सब कुछ सोच कर तो सिंतारो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। दूसरी तरफ तो वह बोलती है मैं यहाँ पर हेवन से आई हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पर रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे यहाँ पर थोड़ी दिन के लिए रहने दो। ठीक तभी सिंतारो के फोन में एक अलार्म बजता है, जो सुनते ही सिंतारो जल्दी से तोआ का सारे कपड़े निकलकर उसको पहनने के लिए बोलता है और बोलता है मेरा पार्ट टाइम का समय हो गया है, जल्दी से हमें निकलना पड़ेगा। और फिर सिंतारो अपने कमरे को लॉक करके बोलता है तो अब हमें चलना चाहिए और तुम भी घर चले जाना। लेकिन तभी तोआ तो थोड़ा सा उदास होती है और बोलती है सिंतारो समा आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। देन अगले सीन में सिंतारो की तबीयत खराब होने की वजह से उसको आज जल्दी से छुट्टी मिल जाता है। उसका मैनेजर भी बोलता है घर जाकर अच्छे से रेस्ट लेना और फिर कल वापस आना। फिर सिंतारो तो कन्वीनियंस स्टोर से अपने लिए कुछ खाना लेकर घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसका हालत इतना ज्यादा खराब है कि उसका तो सर भी चकरा रहा था और सिंतारो ऐसे जा ही रहा था। ठीक तभी उसके साइड से तो धुआ एक आदमी के साथ और दूसरी तरफ जा रही थी और उसको देखकर तो सिंतारो थोड़ा सा शॉक्ड होता है और फिर उससे बोलता है तो फिर तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी फैमिली आ ही गई, तो ये आदमी कौन है, तुम्हारे पापा है? तो वह बोलती है कि नहीं ये मेरे पापा नहीं है, मैं बस रास्ते में ऐसे ही चल रही थी, तभी ये दयालु आदमी ने मुझसे आकर कहा है कि ये मुझे होटल लेकर जाएंगे। ये सुनने के बाद तो सिंतारो को मानो पैर तले जमीन खिसक जाता है और फिर वो जल्दी से तुआ के हाथ को पकड़कर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तुआ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो बोलती है आखिरकार क्या हुआ, हम वहाँ से भाग क्यों आए? सिंतारो बोलता है क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें तो पता भी नहीं था कि वो आदमी तुम्हारे साथ क्या करने वाला था। लेकिन ठीक तभी सिंतारो तो बीच सड़क पर ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जो देखकर तुआ और भी ज्यादा हैरान होती है। अब अगले ही पल सिंतारो को जैसे ही आँख खुलता है तो फिर वो अपने कमरे में होता है और उसके साइड में तो तुआ बैठी हुई थी और बोलती है क्या आप अभी ठीक हो? सिंतारो बोलता है हाँ मैं अभी पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद तो तुआ रोने लगती है और बोलती है ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, आप ठीक हो। और तभी सिंतारो रियलाइज कर पाता है कि जब तक वो ऐसे सोया हुआ था तब तक तुआ उसके पास में ऐसे ही बैठी हुई थी। तुआ बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं आपके लिए पोरिज बनाकर लेकर आती हूँ। और इसके अगले पल ही पोरिज बनाने के लिए कुछ भी नहीं होने की वजह से तुआ तो ब्रेड और लेफ्टओवर राइस से कुछ बनाकर लेकर आती है और वो तो अपने हाथ से ही सिंतारो को खिलाने लगती है। सिंतारो शर्मा कर बोलता है मैं अपने हाथ से खा सकता हूँ। तुआ बोलती है नहीं तुम अभी बीमार हो, तुम मेरे हाथ से ही खाओ। फिर सिंतारो तो बहुत ज्यादा शर्माते हुए उसके हाथ से ही खाना खाता है और बोलता है ये टेस्टी है। और फिर तुआ तो बार बार बस सिंतारो को खिलाने लग रही थी और सिंतारो अपने मन में बोलता है मुझे नहीं याद है कि आखिरकार मैंने दूसरे के हाथों से कब खाना खाया था और पता नहीं क्यों आज मुझे ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड कमेंट कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और जितना ज्यादा कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतना ही जल्दी लाऊंगा। और फिर खाना खत्म होने के बाद सिंतारो बोलता है तो तुम्हें ऐसे ही दूसरे स्ट्रेंजर लोगों के साथ घूमना नहीं चाहिए, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस दुनिया में बहुत सारे खराब खराब लोग रहते हैं? तो वह उदास होकर बोलती है हाँ मुझे पता तो है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। और उसका इतना ज्यादा उदास चेहरा देखकर सिंतारो बोलता है अगर सच में तुम्हें रहने का कोई जगह नहीं मिल रहा है तो तुम मेरे इस घर पर रह सकती हो। ये सुनने के बाद तो वह इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो तो सीधा सिंतारो को हक कर लेती है। सिंतारो बोलता है अरे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर लाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है ना? तो वह बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर उड़कर आई हूँ। सिंतारो तो अभी भी कंफ्यूज होता है और सोचता है कि आखिरकार एक क्या बोल रही है। तो वह बोलती है क्योंकि मैं एक एंजल जो हूँ। और उसका असली रूप देखकर तो सिंतारो एकदम दंग ही रह जाता है। अब अगले दिन सुबह सिंतारो सोकर उठता है और बोलता है लगता है मेरा बुखार पूरी तरीके से उतर गया है, लेकिन ये सब कुछ क्या मैंने सपने में देखा था? लेकिन तभी वो अपने साइड में तुआ को सोकर देखकर तो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और बोलती है मतलब कि ये सब कुछ सपना नहीं था। तो वह उठकर बोलती है गुड मॉर्निंग सिंतारो समा। सिंतारो बोलता है आखिरकार तुम मेरे बेड पर मेरे साइड में क्यों सो रही हो? जवाब में तुआ बोलती है क्योंकि आपके पास तो सिर्फ एक ही बेड है। अब इसके बाद सिंतारो ब्रेकफास्ट खाने के लिए सामान खरीदने के लिए आता है। ठीक तभी तुआ
एक्साइटेड होकर बोलती है, शिनतारो समा, इसको खरीदने से आपको एक प्लेट फ्री मिलेगा। शिनतारो तो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम्हारे विंग्स क्यों निकले हुए हैं, सभी तुम्हें देख लेंगे। जिसके बाद तो वो उसको छुपाने में व्यस्त हो जाता है। अब इसके अगले पल ही वो लोग घर आ जाते हैं और तुआ बोलती है, मुझे माफ कर देना, जब भी मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ तो मेरे विंग्स बाहर निकल आते हैं। शिनतारो बोलता है, तुमने मुझे कहा है कि तुम यहाँ पर ह्यूमंस को स्टडीज करने के लिए आए हो, लेकिन आखिरकार हेवन में एंजल क्या करते हैं, उनका काम क्या है? तुआ बोलती है, वैसे तो गॉड हमें जो बोलते हैं हम वही करते हैं और इंसानों की खुशी भी हम ही देखते हैं। फिर तुआ जैसे खाना खाती है तो वो ब्रेड तो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है और वो बोलती है, प्लीज मुझे हर मील में सिर्फ यही ब्रेड ही देना। दूसरी तरफ शिनतारो को एक झटका लगता है और वो अपने मन में बोलता है, अगर 2 लोगों के लिए हम हमेशा खाना खरीदते ही रहे तो मेरा पैसा तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब हमें खाना बनाना ही पड़ेगा। जिसके बाद शिनतारो खड़ा होकर बोलता है, तो आचन चलो अब शॉपिंग करने चलते हैं, और तुम तो अपनी जरूरत के सामान भी नहीं लेकर आई, जैसे कि टूथ ब्रश, टॉवल और वगैरह वगैरह, तो चलो ये सब कुछ खरीद कर लेकर आते हैं। ये सुनकर तो तुआ फिर से एक्साइटेड होकर अपने विंग्स से निकाल देती है। शिनतारो बोलता है, अपने विंग्स को संभालो। तुआ तो घबरा जाती है और बोलती है, ए फिर से निकल आए। इसके अगले पल ही वो दोनों बहुत ही बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आते हैं और उस जगह को देखकर तो तुआ कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है और तो किसी अलग जगह पर चली जाती है। शिनतारो बोलता है कि मेरे साथ ही रहना, लेकिन उससे पहले वो तो दूसरी जगह पर चली भी जाती है, जो देखकर शिनतारो शॉक्ड होता है। इसके बाद शिनतारो तुआ के लिए टॉवल, टूथब्रश और चॉपस्टिक खरीदता है, लेकिन तभी तुआ को एक कप दिखता है जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन उसके प्राइस को देखकर वो अपने मन में बोलती है, मुझे शिनतारो समा का ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, जिस वजह से वो उस कप को फिर से रख देती है। लेकिन तभी आसपास के लोग तो इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि तुआ को देखकर बोलते हैं, क्या ये कोई कॉस्प्लेयर है या फिर ये कोई देश का प्रिंसेस है? और ये देखकर शिनतारो बोलता है, पहले हमें तुम्हारे लिए कपड़े खरीदना चाहिए। इसके बाद दोनों कपड़े के साइड में आकर कपड़े खरीदने लगते हैं। तुआ शिनतारो के पास आकर बोलती है, क्या मैं आपके ज्यादा खर्च तो नहीं करा रही हूँ? शिनतारो बोलता है, अरे कोई बात नहीं है, तुम जो चाहो वो खरीद सकती हो, तुम्हें जो भी कपड़े पसंद है वो तुम चूज कर लो। जो सुनकर तुआ खुश हो जाती है और ठीक तभी वहाँ पर एक वर्कर आकर बोलती है, मैं आपके लिए मदद कर देती हूँ। जिसके बाद तो तुआ तरह तरह के कपड़े चूज करने लगती है और वो काफी ज्यादा खुश भी होती है और फिर वो तो चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी बाहर वो वर्कर शिनतारो को बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो काफी ज्यादा सुंदर है। जो सुनकर शिनतारो शर्मा जाता है और बोलता है, आप हमें गलत समझ रही हो। इसके बाद वो दोनों कपड़े खरीद कर घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी तुआ खड़ी होकर बोलती है, शिनतारो समा, मैं इस कपड़े में कैसी दिख रही हूँ? शिनतारो बोलता है, तुम अच्छी दिख रही हो। और ये सुनकर तुआ खुश हो जाती है। फिर वो दोनों घर की तरफ जाने लग जाते हैं और इसके अगले पल ही वो दोनों घर पर आ जाते हैं और शिनतारो तो थक गया था। तुआ बोलती है, मैं जरूरत के सामान फ्रिज में रख कर आती हूँ। शिनतारो बोलता है, तुम्हें बाद में भी कर सकती हो, तुम अभी थक गई होगी। तुआ बोलती है, मैं नहीं थकी, बल्कि मुझे तो मजा आया क्योंकि आप मेरे साथ थे। और ये सुनने के बाद तो शिनतारो भी ब्लश करने लगता है। वही पर तुआ जब सामान रख रही थी तभी उसको वही मग दिखता है जो कि उसने प्राइस टैग हाई होने के कारण नहीं खरीदी थी। फिर वो पूछती है, शिनतारो समा, क्या आप ये मेरे लिए खरीद कर लेकर आए हो? शिनतारो शर्मा कर बोलता है, हाँ, आपसे ये तुम्हारा कप है। तुआ तो खुश आती है और बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद रात को वो दोनों फिर से एक ही बेड में सोने लगते हैं और वो दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश भी कर रहे थे और शिनतारो हमें बोल रहा था हमें पहले एक बेड ले लेना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 1 भी खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और सायोनारा।